एक विकृत बूढ़ा डॉक्टर पहली बार समुद्र तट पर घूमने आया और तुरंत एक खूबसूरत लड़की के डूबने की घटना का सामना कर बैठा। जब उसने डूबती हुई लड़की को देखा और पाया कि वह उसके पसंदीदा प्रकार की है, तो बूढ़ा व्हाइट एक तीर की तरह दौड़ पड़ा तथा बिना कुछ कहे लड़की को कृत्रिम श्वास देना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह बूढ़ा आदमी वाकई कुशल निकला। उसकी बाघ जैसी तेज कार्रवाई से वह सफलतापूर्वक लड़की को मौत के मुंह से बचा लाया। आसपास के तमाशबीन भी स्वस्थ थे और उन्होंने बूढ़े व्हाइट के न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए तालियां बजाईं, जबकि लड़की इस जीवन रक्षक के प्रति आंसू भरी कृतज्ञता से भरी हुई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि दूसरे ने उसे किसी अन्य उद्देश्य से बचाया था। लड़की के करीब आने के लिए बूढ़ा व्हाइट उसकी मां के साथ बेचैन होकर चल पड़ा और लड़की को नजदीकी अस्पताल में जांच के लिए पहुंचाया। अगली बातचीत में पता चला कि लड़की का नाम अन्ना है तथा वह एक पढ़ाई कर रही महिला विश्वविद्यालय छात्रा है। बूढ़ा व्हाइट सुनकर तुरंत मुस्कुराहट से मुंह बंद न कर सका और स्मृति के लिए एक साथ फोटो खिंचवाने का प्रस्ताव रखा। शाम को घर लौटने पर बूढ़ा व्हाइट फोटो में मधुर दिखने वाली अन्ना को देखते हुए मन ही मन ठान लिया कि उसे निश्चित रूप से अपना बना लेगा। अगले दिन वह अन्ना के स्कूल पहुंच गया तथा अंधेरे में छिपकर चुपके से उसे देखता रहा। अभी भी संतुष्ट न होने पर वह कार से उतरकर संयोग बनाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अन्ना के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड था। दोनों को चिपके हुए देखकर वह तुरंत गुस्से से फट पड़ा और चाहता था कि इस प्रेमी प्रतिद्वंद्वी को टुकड़ों में काट डाले। लेकिन अन्ना का बॉयफ्रेंड कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जल्द ही उसने अंधेरे में छिपे बूढ़े व्हाइट को देख लिया और दौड़कर उसे रंग दिखाने आ गया, कहते हुए बूढ़े व्हाइट को कार से बाहर खींच लिया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में अन्ना ने समय पर गुस्सैल बॉयफ्रेंड को रोक दिया तथा समझाया कि यह उसका जीवन रक्षक है। जैसे ही गलतफहमी की घटना हो गई, बॉयफ्रेंड ने अपनी लापरवाही के लिए बूढ़े व्हाइट से माफी मांगी। क्षमा व्यक्त करने के लिए उन्होंने बूढ़े व्हाइट को स्कूल कैंटीन में बड़े भोजन के लिए आमंत्रित किया और अपने वास्तविक इरादे को छिपाने के लिए बूढ़ा व्हाइट ने अन्ना से उसकी मां का संपर्क नंबर मांगा। झूठ बोलकर कहा कि पहली नजर में ही उसकी मां पर गहरा मोहित हो गया, जबकि अन्ना इस जीवन रक्षक के प्रति काफी अच्छा महसूस करती थी। वैसे भी पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद मां हमेशा उदासी में डूबी रही बिना खुद को संभाल सके, इसलिए अन्ना ने दोनों को मिलाने की कोशिश की। शुरुआत में मां अनिच्छुक थी, लेकिन बेटी के लगातार प्रयासों से मां ने अंततः कोशिश करने का फैसला किया और बूढ़ा व्हाइट ने योजना के अनुसार काम किया। हालांकि उसका लक्ष्य गोरी और सुंदर अन्ना था, लेकिन पहले उसकी मां को संभाल लेने से बाद में अन्ना के पास पहुंचने के लिए ढेर सारे अवसर होंगे। हालांकि वह सतह पर अन्ना की मां के साथ डेटिंग कर रहा था, वास्तव में उसके दिमाग में पूरी तरह से उसकी फूल जैसी सुंदर बेटी भरी हुई थी, ताकि जल्द से जल्द अन्ना के करीब पहुंच सके। अगले समय में बूढ़ा व्हाइट ने अन्ना की मां पर जबरदस्त पीछा और प्रेम प्रस्ताव की बौछार की तथा जब पता चला कि अन्ना की मां को ऊंचाई का भय और नींद की समस्या है, तो उसने बड़ी कीमत पर इलाज की दवाएं खरीदी और ऊंचाई के भय पर काबू पाने के इलाज अभ्यास में उसकी मदद की। इतने कोमल और विचारशील बूढ़े व्हाइट को देखकर लंबे समय से अविवाहित लॉरा जल्द ही उसमें फंस गई और जल्द ही बूढ़े व्हाइट के साथ प्रेमी संबंध विकसित कर लिया। लेकिन लॉरा को नहीं पता था कि दूसरे ने उसकी बजाय उसकी बेटी को महत्व दिया था। इस दिन कुछ लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए मिले, लेकिन बूढ़ा व्हाइट का असली इरादा शराब में नहीं था। सतह पर लॉरा के साथ प्रेमालाप कर रहा था। वास्तव में उसकी नजरें बुरे इरादे से नजदीक अन्ना पर भटक रही थीं। अंतरंग दो लोगों को देखकर बूढ़ा व्हाइट को जलन की बीमारी लगने वाली थी और उसे असहनीय लग रहा था कि अन्ना और उसके बॉयफ्रेंड ने स्नातक होने के बाद शादी करने का फैसला किया। इससे बूढ़ा व्हाइट को तुरंत खतरे की भावना हुई, इसलिए उसने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने बड़ी मात्रा में दवाएं खरीदी, सबको जूसर में डाल दिया और अंततः एक बोतल विज्ञान से भरी पेय बनाई। फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से अन्ना के नियमित पेय की बोतल में डाल दिया। जब समय आधी रात का हो गया तो प्यासी अन्ना ने जल्द ही उसे पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, अगले दिन सोकर उठी अन्ना को पूरे शरीर में असुविधा हुई, यहां तक कि ऊपर नीचे खून बहने तक दर्द हुआ और डॉक्टर होने के नाते बूढ़ा व्हाइट स्वाभाविक रूप से अन्ना का जीवन रक्षक बन गया। उसने पहले दिखावा करते हुए जांच की, फिर अनुमान लगाया कि अन्ना को खाद्य विषाक्तता हो सकती है, लेकिन सटीक जानने के लिए खून की जांच करनी होगी।
उसने अन्ना का खून निकाला और तुरंत सबको नाली में डाल दिया। फिर एक फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई। बाद में गंभीर चेहरे से अन्ना को बताया कि वह दुर्भाग्य से फूलों की बीमारी से संक्रमित हो गई है। अन्ना सुनकर विश्वास ही नहीं कर सकी। खुद कभी अव्यवस्थित नहीं की, कैसे ऐसी बकवास बीमारी हो गई। स्पष्ट रूप से समस्या बॉयफ्रेंड में थी। इसलिए उसने जांच रिपोर्ट लेकर बॉयफ्रेंड से सवाल किया। बॉयफ्रेंड ने देखा तो पूरी तरह भ्रमित था, लेकिन चाहे वह कैसे भी समझाए, अन्ना विश्वास न करे। बॉयफ्रेंड के कहने की तुलना में वह डॉक्टर बूढ़े वाइट पर विश्वास करने को अधिक तैयार थी, और दोनों इस मामले से पूरी तरह बथे अलग हो गए। लेकिन इससे बूढ़ा वाइट बहुत खुश हो गया। अन्ना के घर में जल्दी बसने के लिए उसने लॉरा पर फिर से नया हमला किया और उसके दिन प्रतिदिन के पीछे पड़ने से जल्द ही अन्ना की मां को जीत लिया। अंततः इच्छानुसार अन्ना के घर में बस गया। इस समय अन्ना बॉयफ्रेंड से अलग होने के दर्द में डूबी हुई थी। इस सामने आने वाले अवसर को देखकर बूढ़ा वाइट स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ेगा। तुरंत अन्ना को प्यार भरा गले लगा लिया तथा मुंह से समय समय पर कुछ उत्तेजक शब्द कहे। जानबूझकर खुद के करीब आने वाले बूढ़े वाइट को देखकर अन्ना धीरे धीरे कुछ गड़बड़ी महसूस करने लगी, क्योंकि दूसरे का व्यवहार बहुत अश्लील था, बिल्कुल एक वरिष्ठ की तरह नहीं। अन्ना की बूढ़े वाइट को देखने की नजरें पहले की आदर से डर में बदल गईं। जितना सोचती उतनी चिंतित हो जाती। अगले दिन सुबह ही मां के पास गई तथा बताया कि बूढ़ा वाइट शायद कोई गलत इरादे वाला विकृत है। सुझाव दिया कि मां जल्द से जल्द दूसरे से संबंध तोड़ ले और उसे घर से निकाल दे। हालांकि प्रेम में डूबी मां बिल्कुल नहीं जागी, बल्कि बेटी को चेतावनी दी कि छोटे मन से सज्जन का मूल्यांकन न करे। इससे अन्ना तुरंत गुस्से से फट पड़ी। लेकिन उसे अप्रत्याशित लगा कि उसी शाम मां ने खुद आकर कहा कि वह बूढ़े वाइट के साथ शादी करने वाली है। अन्ना सुनकर स्तब्ध हो गई। वह समझ नहीं पाई कि दोनों की मुलाकात को 1 महीना भी नहीं हुआ। जीवन शैली, परिवार, पृष्ठभूमि आदि की जानकारी नहीं। अगर दूसरा वाकई कोई कपड़े पहने जानवर निकला तो क्या होगा। लेकिन इस समय मां पहले ही प्रेम से सिर चकरा चुकी थी। इस समयावधि में बूढ़े वाइट के साथ रहने से वह निश्चित थी कि बूढ़ा वाइट एक भरोसेमंद अच्छा आदमी है। लेकिन अन्ना मरते दम तक सहमत न हुई तथा मानती थी कि बूढ़ा वाइट कल्पना से इतना सरल नहीं। मां बेटी इस मामले पर लगातार झगड़ती रहीं। एक शब्द न मिलने पर अलग हो गईं। भेड़िए को घर में न घुसाने के लिए अन्ना ने फोन करके चाचा से मदद मांगी। उम्मीद की कि चाचा मां को मनाए और बूढ़े वाइट का चरित्र जांच ले। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वे चर्चा कर रहे थे, शादी के लिए आए बूढ़ा वाइट ने ठीक दोनों को खुद के बारे में बुरा कहते सुना। जब पता चला कि यह तथाकथित चाचा एक बैंड का मुख्य गायक है, तो उसके पास तुरंत दूसरे से निपटने का तरीका आ गया। दोनों जैसे ही आमने सामने हुए, बूढ़ा वाइट ने झूठ कहा कि वह चाचा का कट्टर प्रशंसक है, हर कॉन्सर्ट में वह मौजूद रहता है। चाचा भी इस चापलूसी से हंसते हंसते प्रसन्न हो गया और तीनों की बातचीत बहुत खुशी से हुई। इससे पास की अन्ना बेहद निराश हो गई। बाद में चाचा ने भी बूढ़े वाइट की प्रशंसा की कि उसका स्वभाव अच्छा है, निश्चित रूप से एक योग्य व्यक्ति है। चाचा के लगातार समझाने से अन्ना ने मन की असहमति दूर की। बूढ़ा वाइट सोचता था कि उसका छद्म बेदाग है। अप्रत्याशित रूप से बातचीत के दौरान बूढ़ा वाइट का एक वाक्य गलती से खामी दिखा गया। उसने मनमाने ढंग से एक पुराना शहर गढ़ लिया जहां वह रह चुका था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह चाचा ठीक वहीं रह चुका था। जब उसने शहर में एक प्रसिद्ध छोटी दुकान का जिक्र किया, तो बूढ़ा वाइट हकलाते हुए जवाब न दे सका, और यह असामान्य व्यवहार तुरंत चाचा को सतर्क कर गया। लगता है यह बूढ़ा वाइट वाकई कुछ गड़बड़ है। फिर उसने बूढ़े वाइट के काम वाले अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की। परिणाम स्वरूप जांच के बाद रिसेप्शन ने बताया कि ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब पता चला कि बूढ़ा वाइट एक बड़ा धोखेबाज है, तो चाचा ने तुरंत बहन को फोन किया तथा कहा कि बूढ़ा वाइट पूरी तरह धोखेबाज है। अप्रत्याशित रूप से इस समय लॉरा बूढ़े वाइट के साथ डेट पर थी। फोन आने से पहले वह ठीक शौचालय गया था, इसलिए यह रिकॉर्डिंग ठीक बूढ़े वाइट ने सुन ली। अब वह जल्दी से रिकॉर्ड हटा दिया तथा फिर लॉरा के फोन से दूसरे को एक संदेश भेजा। 1 घंटे बाद घर पर मिलने का समय दिया। फिर बूढ़ा वाइट ने घर का रास्ता जानते हुए लॉरा द्वारा गमले के नीचे छिपाई कुंजी ली तथा चुपचाप घर में घुसा। जब इस बाधा वाले चाचा को देखा जो स्वादिष्ट टीवी देख रहा था, बूढ़ा वाइट बिना कहे एक ट्यूब एनेस्थीसिया निकाला तथा पीछे से चुपके से हमला करने की तैयारी की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे से टकरा गया।
था कमजोर बूढ़ा व्हाइट बिल्कुल प्रतिद्वंद्वी नहीं था। एक पल में जमीन पर गिर पड़ा, जैसे ही चाचा उसे अच्छी तरह सजा देने वाला था। बूढ़ा व्हाइट ने मौका देखकर जमीन पर एनेस्थीसिया लिया तथा उल्टा चाचा के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। दवा के प्रभाव से चाचा जल्द ही जमीन पर लुढ़क गया। शव नष्ट करने के लिए बूढ़ा व्हाइट ने लाश को अपने घर ले जाकर मजबूत सल्फ्यूरिक एसिड निकाला तथा पूरी तरह से उसे दुनिया से गायब कर दिया। इस हृदय घातक खतरे के नष्ट होने के साथ बूढ़ा व्हाइट ने इच्छानुसार अन्ना की मां से शादी कर ली। लेकिन जैसे ही अन्ना ने दोनों को हनीमून के लिए विदा किया, उसे अचानक बॉयफ्रेंड का फोन आया। बॉयफ्रेंड ने अभी फिर से रक्त परीक्षण किया। परिणाम दिखाता है कि उसे फूलों की बीमारी ही नहीं है। चूंकि दोनों को कोई बीमारी नहीं, इससे मतलब है कि अन्ना की पिछली जांच रिपोर्ट निश्चित रूप से बूढ़े व्हाइट ने गढ़ी थी। इसका उद्देश्य दोनों को अलग करना था। यह सुनकर अन्ना तुरंत घबरा गई, क्योंकि उसकी प्रेमपूर्ण मां इस समय बूढ़े व्हाइट के साथ उपनगर के रास्ते पर थी। त्रासदी को रोकने के लिए अन्ना ने बॉयफ्रेंड को तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा और वह खुद बूढ़े व्हाइट के घर गई। देखना चाहती थी कि कोई महत्वपूर्ण सुराग मिले या नहीं। परिणाम स्वरूप न देखने पर चौंक गई। केवल देखा कि बूढ़े व्हाइट के विला में हनीमून की नई दुल्हन के प्राकृतिक मृत्यु के मामले भरे पड़े हैं। बूढ़े व्हाइट के पिछले असामान्य व्यवहारों को याद करते हुए और सोचते हुए कि इस समय मां उसके साथ हनीमून मना रही है, बुरा महसूस करते हुए वह तुरंत फोन करके मां को चेतावनी देना चाहती थी। लेकिन वहां सिग्नल ही नहीं था। लाचार अन्ना को अकेले कार चलाकर जाना पड़ा। इसी बीच इस तरफ की मां पहले ही बूढ़े व्हाइट के साथ उपनगर के विला पहुंच चुकी थी। बूढ़ा व्हाइट ने इस हनीमून की वास्तविक योजना अपनी नई पत्नी को मारने के लिए बनाई थी। केवल तभी वह अन्ना की एकमात्र संरक्षक बन सकेगा और पूरी तरह से उसे अपना बना सकेगा। इस समय की लौरा पूरी तरह नई शादी की खुशी में डूबी हुई थी, बिल्कुल नहीं जानती कि खतरा धीरे धीरे आ रहा है। फिर चालाक बूढ़ा व्हाइट ने उसे सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखें ढक लीं और बालकनी पर ले आया। इस ऊंचाई को आंकते हुए कि यह वयस्क को गिराकर मार सकती है, बूढ़ा व्हाइट ने उसे दीवार पर लुभाया। पहले से ही ऊंचाई के भय से पीड़ित लौरा ने सिल्क स्कार्फ हटाने के बाद तुरंत सामने के दृश्य से कांपने लगी। पैर तो रुक ही नहीं रहे थे कांपने में। सौभाग्य से संकट के क्षण में अन्ना समय पर पहुंच गई। हालांकि सब कुछ पहले ही देर हो चुका था। अन्ना की मां को सुलझाने के बाद बूढ़ा व्हाइट बिना कहे जबरदस्ती करने लगा और अन्ना बिल्कुल उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। संकट के क्षण में मां अचानक रुक गई तथा पूरी ताकत से बूढ़े व्हाइट के सिर के पीछे की ओर मार दिया। मां ने गिरते हुए क्षण में समय पर दीवार के किनारे को पकड़ लिया था, इसलिए मौत से बचकर जान बचा ली। इसी बीच रिपोर्ट पर पहुंचे पुलिस अधिकारी भी आ गए और बूढ़ा व्हाइट को जेल की सजा का सामना करना पड़ा। अंत में अन्ना ने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से सुलह कर ली, जबकि बूढ़ा व्हाइट को कठोर जेल में बंद कर दिया गया। वह सोचता था कि बाकी जीवन जेल में बीतेगा। हालांकि इस दिन लालची हाथ वाली महिला पुलिस अधिकारी स्नैक्स खाते हुए एक गलती से गले में अटक गया। डॉक्टर होने के नाते बूढ़ा व्हाइट तुरंत बाहर आया। हेमलिक इमरजेंसी विधि अपनाकर सफलतापूर्वक महिला अधिकारी को खतरे से बचा लिया। इस घटना से महिला अधिकारी बूढ़े व्हाइट के प्रति कृतज्ञ थी और उसके लिए फिर से समीक्षा का अवसर दिलाया तथा फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।